नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान में बैठे पीएम मोदी कल भगवती देवी अम्मन मंदिर में किए थे दर्शन। पुजारियों ने करवाई थी विशेष आरती। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब। 10 जून तक वीआईपी दर्शन पर रोक को बढ़ाया। अब तक पहुंचे 13 लाख तीर्थयात्री। लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां तेज। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने की बैठक। कार्मिकों को दिए गए जरूरी निर्देश। उत्तराखंड में फिर आग का तांडव। गोहरी फॉरेस्ट रेंज में भड़का दावानल। कई हेक्टेयर जंगल कर राख। और बदला मौसम का मिजाज। पिछले 24 घंटे में देहरादून सहित कई जिलों में बारिश। अभी भी मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर। 42 डिग्री तक पहुंचा पारा। और अब खबरें विस्तार से। आगामी 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर अल्मोड़ा में जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने बैठक की, जिसमें मतगणना संबंधी प्रशिक्षण उदय शंकर नृत्य अकादमी में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने सभी कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि मतगणना चुनाव का अंतिम कार्य है, इसीलिए इस कार्य को बहुत सावधानी और संवेदनशीलता से संपन्न करना है। उन्होंने कहा कि सभी कार्मिक त्रुटि रहित कार्य संपादन करने के लिए प्रशिक्षण में बताए जा रहे सभी नियम और कार्यों को गंभीरता से सीखें। लोकसभा सामान्य निर्वाचन मतगणना की तैयारियों के संबंध में नगर निगम सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने कहा कि हल्द्वानी में एमपी बीपीजी कॉलेज में 4 जून को होने वाली मतगणना की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। कहा कि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। साथ ही पोस्टल बैलेट की मतगणना उधम सिंह नगर में होगी। साथ ही सभी अपडेट समन्वय कर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। विधानसभाएं हैं, सभी 6 विधानसभाओं के लिए प्रति विधानसभा 14 टेबल रहेंगी। टोटल 84 टेबल रहेंगी और इसमें 144 माइक्रो ऑब्जर्वर, 114 सुपरवाइजर और 120 मतगणना सहायक लगाए जाएंगे। और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जो है वो उधम सिंह नगर में होगी और यहाँ पर ईवीएम की काउंटिंग होगी। दोनों जगह के कोऑर्डिनेशन के लिए यहाँ की डीआईओ और वहाँ की जो डीआईओ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके मीडिया को समय समय पर जो अपडेट्स हैं, जो ऑथेंटिक अपडेट्स हैं, वो शेयर किए जाएंगे। के लिए माननीय एसएसपी महोदय द्वारा जो है आवश्यक फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है और इसमें सेक्टर और जोनल जो अधिकारी बनाए गए हैं उस पूरे जो हमारा एमबीपीजी कॉलेज है उसको कई पार्ट्स में बांट करके अलग अलग एरिया के अलग अलग नोडल अधिकारी सुरक्षा की दृष्टि से भी बनाया जा रहा है। भीषण गर्मी में हर तरफ स्वच्छ पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में संबंधित विभागीय अधिकारियों का सुस्त होना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। टनकपुर के सरकारी रोडवेज बस स्टेशन पर लगी पानी की टंकियां पिछले 4 दिनों से सूखी पड़ी हैं, जिसमें पानी नहीं होने की वजह से यात्रियों और स्थानीय दुकानदारों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मां पूर्णागिरि धाम जाने वाले श्रद्धालु उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से टनकपुर रोडवेज बस स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहीं भीषण गर्मी के चलते जब यात्री अपनी प्यास बुझाने के लिए स्टेशन पर लगी पानी की टंकियों की ओर जा रहे हैं, जिसमें पानी नहीं होने की वजह से प्यासे यात्रियों को निराश होना पड़ रहा है। इस गंभीर समस्या को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों का ध्यान न देना एक गंभीर विषय है। नहीं आ रहा, 4 दिन से पानी नहीं आ रहा। सब परेशान हो रहे हैं, मेले वाले भी परेशान हो रहे हैं और आम आदमी परेशान हो रहा है और दुकानदार भी परेशान हो रहे हैं। पानी बिल्कुल नहीं है, रोड में कहीं पानी नहीं है, अंदर है ना बाहर है, बहुत समस्या हो रही है पानी की। तो कैसे जो व्यवस्था कर रहे हो पानी की? पानी के हैंडपम्प से लेकर आ रहे हैं, काफ़ी दूर हैंडपम्प है, वहाँ से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पानी कहीं नहीं आ रहा है। घाट से आया हूँ, पीलीभीत जा रहा हूँ, यहाँ पानी नहीं आ रहा है और बस बहुत से लोग सारे परेशान हैं यहाँ पानी के लिए। और क्या बताऊँ, यहाँ पानी के लिए खड़ा था मैं, मगर पानी है ही नहीं। अब जा रहा हूँ, अब बाहर देखता हूँ जा करके कहाँ है पानी।
चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में चंपावत जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर आगे जूप में एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें सवार लोग बाल बाल बच गए। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। गुरुवार को चंपावत से टनकपुर की ओर जा रही स्कॉर्पियो वाहन अचानक जूप में अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पलट गई, जिसमें सवार यात्रियों में चीख पुकार मची। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। प्रेस क्लब सिडकुल बहादुराबाद के तत्वावधान में हिंदी पत्रकारिता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि हरिद्वार प्रेस क्लब के अध्यक्ष अमित शर्मा ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता का जन्म 30 मई 1826 में हुआ था। हिंदी पत्रकारिता का उदय ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों के अत्याचारों को हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से 1826 में पंडित जुगल किशोर शर्मा ने भारतीयों की आवाज को उठाने का काम किया। हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा देने और सराहने के लिए हर साल 30 मई के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत शुक्ला ने कहा कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। समाज को आईना दिखाने का काम पत्रकार करते हैं। बहादुराबाद क्षेत्र में प्रेस क्लब सिडकुल द्वारा आज जो हिंदी पत्रकारिता दिवस पर यह भव्य आयोजन किया गया है, ये वाकई अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और वर्तमान पत्रकारों से संबंधित है। हम हिंदी भाषी राज्य, हिंदी भाषी देश, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं। हम लगभग सभी 95% लोग जो हम सब हिंदी भाषी चैनलों को, समाचार पत्रों को देखते हैं। तो आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, ये हमारे लिए एक पर्व है, हम पत्रकारों के लिए एक पर्व है। और आज हमने इस पर्व पर एक संगठित होने का सूत्रपात किया है। उत्तराखंड में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मध्य प्रदेश के मैदानी इलाके से लेकर पहाड़ तक तप रहे हैं। पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने पहुंच रहे लोगों को भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी लोगों को झुलसा रही है। देहरादून की गर्मी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। गर्म हवाएं बेहाल कर रही है। वहीं बुधवार को देहरादून का तापमान ऑल टाइम रिकॉर्ड से 1 पॉइंट कम 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले साल 2012 में 30 मई को 43.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। तेज धूप की वजह से सुबह से ही भीषण गर्मी पड़ रही थी। तापमान के रिकॉर्ड स्तर पर रहने से बुधवार को इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सीएमओ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। देखिए, हीट वेव के संबंध में हमने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीएमओस को हमने अवगत करा दिया है। और जहां तक हॉस्पिटल्स का सवाल है, हमने प्रॉपरली डेजिग्नेट करने के लिए कहा है कुछ शेड एरियाज, जहां पे अगर कोई ऐसा पेशेंट इमीडिएटली पाया जाता है तो इमीडिएटली हम उसको वहां पे ले जाएं। और हर जगह पे कूलर्स और पानी की व्यवस्था निश्चित करने के लिए हमने कहा है। और कुछ बेड्स भी हमने डेजिग्नेट करने के लिए कहा है हॉस्पिटल्स को, ताकि इमीडिएटली उनका ट्रीटमेंट, उपचार हम लोग त्वरित गति से। उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व एरिया के तहत गौहरी फॉरेस्ट रेंज के जंगलों में भीषण आग लग गई। जंगल में आग में कई हेक्टेयर जंगल जल गए। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हल्द्वानी नगर निगम के कई वार्डों में पिछले 2 महीने से स्ट्रीट लाइट खराब होने के चलते स्थानीय लोगों ने नगर निगम कार्यालय में प्रदर्शन कर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि पिछले 2 महीने से लगातार स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायत देने के बावजूद भी नगर निगम प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और आज तक एक भी लाइट ठीक नहीं करवाई गई। इस वजह से न सिर्फ लोगों को परेशानी होती है, बल्कि रात में चोरी के साथ ही आपराधिक घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। नंबर 37 में 2 महीने से
स्ट्रीट लाइट की समस्या बनी हुई है। स्ट्रीट लाइट ख़राब होने की सूचना हम लगातार 2 महीने से देते हुए आ रहे हैं और कोई भी अधिकारी हमारी सुध नहीं ले रहा है। तो आज मजबूर होकर सभी क्षेत्रवासियों के साथ आज नगर आयुक्त का घेराव करने के लिए हम यहाँ आए, लेकिन यहाँ कार्यालय पर आने पे मालूम चला कि कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौके पे मौजूद नहीं है। अभी नगर आयुक्त महोदय से फ़ोन में वार्ता करने का समय मिला है। उन्होंने कहा है कि मेरे को फ़ोन से अपनी सूचना अवगत कराएं, इसका समाधान निकालूंगा और अगर उचित समाधान नहीं हुआ तो हम इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों के साथ आंदोलन करेंगे। हमारा काम है वो EESL के पास है और कुछ शिकायतें उनकी प्राप्त हुई थी। बहुत से वार्ड में उन्होंने उनको ठीक नहीं किया या ठीक करने के बाद जल्दी ख़राब हो जा रही हैं, तो अभी उनके भुगतान पर भी इसीलिए रोक लगाई गई है और फील्ड वेरिफिकेशन के आधार पर उनका भुगतान किया जाएगा। नाइट पेट्रोलिंग भी की जा रही है, मैं खुद भी देखूंगा और उनकी टीम भी रिपोर्ट करके दे रही है कि कौन से वार्ड ठीक हो गए हैं, उसको हम क्रॉस चेक कराएंगे, तदुपरांत ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और लास्ट वीक इसमें मेरे द्वारा समीक्षा बैठक भी की गई थी और हम प्रयास कर रहे हैं कि हर सप्ताह नाला नाली सफाई और स्ट्रीट लाइट, जो कि अभी 2 सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, उसकी समीक्षा बैठक की जाए और इसको हम जल्द से जल्द अच्छा कर लेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए चमोली जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना का काम 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में गुरुवार को रायका गोपेश्वर में मतगणना के लिए नियुक्त सभी कार्मिकों का पहला प्रशिक्षण दिया गया। मतगणना कार्मिकों का दूसरा प्रशिक्षण 3 जून को होगा। ये लोकसभा सामान्य निर्वाचन में 4 जून को मतगणना प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। उसके क्रम में आज 30 मई को प्रथम प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसके बाद द्वितीय प्रशिक्षण हमारा 3 जून को होगा और उसके पश्चात 4 जून को मतगणना की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के रामनगर में गुरुवार को पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में बिजली कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अधिशासी अभियंता के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर कटौती नहीं करने को ज्ञापन दिया। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार अखबारों में झूठे विज्ञापन छापकर जनता को गुमराह कर रही है। साथ ही कहा कि सरकार एक तरफ उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देने का दावा कर रही है, तो वहीं रामनगर शहर के साथ ही विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। प्रदेश सरकार से शीघ्र इस अघोषित बिजली कटौती को समाप्त किए जाने की मांग की है और मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्र में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा की जा रही है अघोषित और असीमित शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। विद्युत कटौती की जा रही है। कल रात से अभी तक बिजली जो है ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। खास तौर पे अगर आप चिल्किया फीडर से जो क्षेत्र को आपूर्ति की जाती है वहाँ बिजली नहीं है और कहा जा रहा है अभी 4-5 घंटे और नहीं आएगी। और ये आज का नहीं, रोज़ का हाल है। 5 से 8-8 घंटे तक विद्युत कटौती की जा रही है और तो नौतपा चल रहा है और नौतपा को भी दुगना जो है बिजली विभाग ने तपा दिया है, उत्तराखंड सरकार ने तपा दिया है कि बिजली ही नहीं दे रहे हैं। तो ये सरासर लोगों के साथ अत्याचार है, धोखा है। और अगली खबर की ओर, हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने पत्रकारिता के बदलते हुए परिवेश को लेकर अपने विचार रखे और पत्रकारों का सम्मान किया। इस दौरान समाज सेवी राजन गोयल और शिक्षक अश्विनी गुप्ता ने अपने विचार रखते हुए कहा कि देश की आज़ादी से लेकर देश के विकास में समाज को एक नई दिशा और दशा प्रदान करने में पत्रकारों की अहम भूमिका रही है। स्तर बदल रहा है वो तो वास्तव में जो है थोड़ा सा चिंताजनक है और जो सही होना चाहिए। आज हमारे यहाँ इस गोष्ठी में बहुत सारे हमारे वक्ताओं ने सन 1826 से लेके और आज 198 वर्ष में पत्रकारिता के बारे में पूरी डिटेल बताई कैसे जंग आज़ादी में जो पत्रकारों ने अपना सहयोग किया, संतों ने और पत्रकारों ने कंधे से कंधे मिला के पत्रकारिता में जंग आज़ादी में अपना सहयोग किया। तो आज कहीं ना कहीं पत्रकारिता में वो गिरावट तो आ रही है। सवाल पूछना और अच्छे सवाल पूछना, अच्छे जो है सत्ता के खिलाफ भी जो है सवाल पूछने की हिम्मत रखने वाले पत्रकार हैं, वास्तव में जो है आज कोरोना काल के बाद जो है पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आई हैं और क्योंकि आज हम देखते हैं कि जितने भी अखबार प्रिंट है इलेक्ट्रॉनिक्स तो वो निजी हाथों में और निजी हाथों में जब कुछ चीज़ होती है तो वो मालिक की इच्छा पर निर्भर करता है, वो जिसको चाहेगा रखेगा। आज भी हम देखते हैं कि यहाँ पर तमाम प्रकार की जो नौकरियाँ हैं उनमें एक प्रकार से वेतन वृद्धि में बहुत उछाल आया है
और आज जब एक ग्रामीण पत्रकार को देखते हैं तो बहुत सूक्ष्म मानदंडों में काम करता है, उसके बावजूद भी वो अपने परिवार का जीवन को पालन कितने मुश्किलों से करता है, ये बात कोई भी ध्यान नहीं देगा। हम एक पत्रकार से मिशन की बात तो करता है, जो मिशन भी पत्रकारिता करे, परंतु वो अपने परिवार को कैसे भरण पोषण करे, इसका कोई चिंतन मनन नहीं करता। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के साथ साथ यह एक चुनौतीपूर्ण व्यवसाय है और पत्रकारिता एक मिशन के रूप में है और यह समाज सेवा, विशुद्ध समाज सेवा जिसको बोलते हैं। और वर्तमान दौर पत्रकारिता का जिस तरह का है, तो इस सरकारों को पत्रकारिता के जो मूल उसमें ग्रॉस लेवल पे जो काम कर रहा है, यानी जो आधारभूत कार्य कर रहा है, और पत्रकारों के संदर्भ में सरकार को विशेष। रुड़की के मैदानी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही गर्मी से तापमान भी 42 से 43 डिग्री पहुंच रहा है और इसको लेकर शहर के बाजारों में दिन में ही सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं कई लोग गर्मी से राहत के लिए गंगनहर के घाटों राहत के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है बढ़ती गर्मी से बचने के लिए कम से कम घरों से दोपहर के समय बाहर निकलें। यदि धूप से कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर को चेकअप के बिना कोई दवाई ना लें। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हीट स्ट्रोक का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन लू के मरीज पहुंच रहे हैं। गुरुवार को लोहाघाट के देवरारी बैंड के पास किसी अराजक तत्व के द्वारा जंगल में आग लगा दी गई और देखते ही देखते आग जंगल में फैल गई। ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर वन विभाग और फायर विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। फायर टीम के द्वारा पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। आग से वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन वन विभाग की तत्काल कार्रवाई से जंगल को काफी बड़े नुकसान से समय रहते हुए बचा लिया गया। प्रदेश की राजधानी देहरादून में बढ़ती गर्मी आमजन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जहां एक तरफ गर्मी से बचने के लिए लोग अपने घरों से बाहर ना निकलने के लिए मजबूर है, तो वहीं इस तपिश के बीच आवाजाही करने की वजह से कई लोग लू या हीटवेव की वजह से सड़कों पर बेहोश होते नजर आ रहे हैं। देहरादून के मुख्य जिला अस्पताल दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने गर्मी से बचाव के लिए कई चीजों पर ध्यान देने की बात कही है। साथ ही गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव के उपाय भी साझा किए हैं। हाँ देखिए, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो इस तरह में अब पेट खराब होने के और दूसरा बुखार के मरीज काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग का पूरी जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीचिंग ट्रेनिंग सब इस चीज़ के लिए की जाती है कि अगर जैसे बढ़ जाए नंबर तो किस तरह डील करना है। तो जैसे कि आपने देखा हुआ कि थोड़े से नंबर, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ गर्मी के मारे इस टाइम मंडे और ट्यूसडे में बढ़ते हैं। वही आप लोगों ने ओपीडी में देखा होगा। तो यहाँ पर जिनमें लूज मोशन है, वोमिटिंग है, डायरिया, ये सब केस है। दूसरा हल्के बुखार, इसमें अभी बहुत ज़्यादा बुखार, 1 या 2 केस मलेरिया के, 1-2 केस चिकनगुनिया के हमारे पास आए। अभी तक डेंगू का कोई भी केस नहीं आया। रानीखेत अल्मोड़ा के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने गोविंद सिंह मेहरा राजकीय चिकित्सालय रानीखेत और समस्त वार्ड स्टोर रूम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सालय में भर्ती मरीजों का हाल जाना और वहां मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने चिकित्सालय की स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया। सीएमएस को निर्देशित स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। सीएमएस और चिकित्सकों की बैठक में कहा कि मरीजों को बाहर की दवा न लिखी जाए। उत्तरकाशी के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हनुमान चट्टी के पास एक कार हादसे का शिकार हो गई। कार में 4 लोग सवार थे। सड़क हादसे में वाहन चालक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। यहां से घायलों को बड़कोट स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। देहरादून की कालसी थाना पुलिस ने 13 मई को हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मृतक के बेटे ने कालसी थाना पुलिस को तहरीर देकर हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। उधर घटना की गंभीरता को देखते हुए 29 मई को कालसी थाना पुलिस ने घटना के संबंध में विवेचनात्मक कार्यवाही और साक्ष्य के आधार पर नामजद 71 वर्षीय हरिया को लखवाड़ कॉलोनी डाक पत्थर से गिरफ्तार किया और आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल एक डंडा हरिया के घर से बरामद किया गया। थाना कालसी क्षेत्र अंदर ग्राम रूपो निवासी खजान सिंह द्वारा दिनांक 16
मई को एक तहरीर थाने पे दी गई कि उनके पिता अषाढ़ की हत्या उनके पड़ोसी हरिया आदि द्वारा की गई है। इस संबंध में थाना कालसी पे धारा 302 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष श्री वैभव गुप्ता द्वारा की गई और विवेचना के दौरान उन्होंने पाया कि अषाढ़ जो कि हरिया की पत्नी के संग कुछ गलत काम कर रहा था, तो इसको देखते हुए उन दोनों की हाथापाई हुई और हरिया ने अषाढ़ के सिर पे लाठी से प्रहार कर दिया और भाग गया था वो। तो आज उसे हरिया को लखवाड़ कॉलोनी डाकपत्र से गिरफ्तार किया गया और उससे जो हत्या में प्रयुक्त। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।